एक कहानी है एक बूढ़े किसान की, जिसके पास बहुत सारे खेत होते हैं और वो किसान एक ऐसे इलाके में रह रहा होता है जहाँ पर आए दिन आंधी तूफान आते रहते हैं। तो उस किसान को अपने उस खेत में काम करने के लिए एक मज़दूर की ज़रूरत होती है जो उसकी मदद कर सके उसके इस काम में। तो क्या होता है कि वो किसान ऐसे ही मज़दूर की तलाश करने लगता है, लेकिन वो जिस इलाके में रह रहा होता है वहाँ पर आए दिन आंधी तूफान आते रहते हैं। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति राज़ी नहीं हो रहा था उसकी सहायता करने के लिए। फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसको एक ऐसा पर्सन मिलता है, एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता है कि मैं तो चलूँगा आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब भी हवा चलती है ना तो मैं सोता हूँ। किसान मान गया। किसान ने बोला ओके, जो भी तुम्हारी शर्त है मैं मंजूर करता हूँ और तुम मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ चलो। तो मज़दूर उस किसान के साथ उसके घर पे जाता है और फिर खेती-बाड़ी का काम स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि एक रात जब वह मज़दूर सो रहा होता है तो आंधी आने वाली होती है और किसान को पता चल जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे रह रहा होता है तो वहाँ की इन्वायरमेंट से, वहाँ के वातावरण से पहले से ही परिचित होता है। तो वो किसान दौड़ा दौड़ा उस मज़दूर के पास जाता है और कहता है कि जल्दी चलो, जो हमने फसल काट करके रखी है वो उड़ जाएगी, तूफ़ान आने वाला है। लेकिन मज़दूर बहुत ही प्यार से जवाब देता है उस वक्त कि साहब, मैंने बोला था ना कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, तो मैं नहीं जा सकता अभी। अब जो किसान होता है उसको बहुत ज़ोरों से गुस्सा आता है उस मज़दूर पर, लेकिन क्या करे, अभी तो उसको अपनी फसल बचानी होती है। तो वो अब दौड़ा दौड़ा खेत की तरफ भागता है और जब वो खेत की तरफ भागता है तो उसको पता चलता है कि जो भी फसल है ना वो पहले से ही बंधी हुई हैं और तूफ़ान आएगा भी ना तो उसको उड़ा नहीं सकता। तो जब वो वापस उस मज़दूर के पास आता है तो वो समझ जाता है कि जो उसने कहा था उसका मतलब क्या है। तो इस कहानी के ज़रिए मैं यह बताना चाहता था कि ये जो लाइफ है ना ये बहुत ज़्यादा अनिश्चित है, लेकिन हमें प्लानिंग करके रखनी चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट शुरुआत में ही अच्छे से मेहनत कर ले तो उसको बाद में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब एग्ज़ाम आएगा उसका। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि पहले से ही दूर तक सोच लो और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पहले से ही प्लान बना लो और फिर उसी के हिसाब से एक्ट करो, ताकि जब भी लाइफ कोई भी प्रॉब्लम आपकी तरफ फेंके ना, आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर लो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।